नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे भारतीय ई कॉमर्स की दुनिया के एक ऐसे सितारे की जिसने कभी फ्लिपकार्ट और अमेज़न को कड़ी टक्कर दी थी, लेकिन आज वो अपनी पहचान के लिए संघर्ष कर रहा है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं स्नैपडील की। स्नैपडील की कहानी शुरू होती है 2010 में, जब कुणाल बहल और रोहित बंसल ने इसकी नींव रखी। शुरुआत में यह एक डील्स वेबसाइट थी जो कूपन और डिस्काउंट ऑफर करती थी, लेकिन जल्द ही उन्होंने भारतीय उपभोक्ताओं की नब्ज पहचान ली और इसे एक फुल फ्लेज्ड ऑनलाइन मार्केटप्लेस में बदल दिया, जहां लोग कपड़े, इलेक्ट्रॉनिक्स से लेकर घर का सामान तक सब कुछ खरीद सकते थे। स्नैपडील की खासियत थी मूल्य चेतन भारतीय ग्राहकों पर ध्यान देना। उन्होंने छोटे शहरों और कस्बों के विक्रेताओं को भी अपने प्लेटफॉर्म पर जगह दी, जिससे उनकी पहुंच बहुत बढ़ गई। फंडिंग भी तेजी से मिली और एक समय ऐसा आया जब स्नैपडील भारतीय ई कॉमर्स का दूसरा सबसे बड़ा खिलाड़ी बन गया, फ्लिपकार्ट के ठीक पीछे। लेकिन फिर आया प्रतिस्पर्धा का दौर। फ्लिपकार्ट और अमेज़न ने भारतीय बाजार में अपनी पकड़ मजबूत करनी शुरू कर दी। अमेज़न ने भारी निवेश किया, जबकि फ्लिपकार्ट भी अपनी मार्केटिंग और लॉजिस्टिक्स को मजबूत कर रहा था। ऐसे में स्नैपडील को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। मुख्य कारण जिन्होंने स्नैपडील के पतन में भूमिका निभाई: कड़ी प्रतिस्पर्धा, इंटेंस कंपटीशन, फ्लिपकार्ट और अमेज़न का आक्रामक होना। दोनों कंपनियों ने भारी डिस्काउंट और मार्केटिंग पर खर्च किया। मोबाइल फोन जैसी बड़ी श्रेणियों में एक्सक्लूसिव पार्टनरशिप हासिल करने में स्नैपडील का पीछे रह जाना। व्यापार मॉडल में बदलाव और गलतियां, बिजनेस मॉडल चेंजेस एंड मिस्टेक्स। शुरुआत में स्नैपडील प्योर मार्केटप्लेस मॉडल पर था, जहां वो इन्वेंटरी नहीं रखता था, लेकिन बाद में इसने इन्वेंटरी लेड मॉडल को भी अपनाने की कोशिश की, जिससे लागत बढ़ गई और ऑपरेशनल दिक्कतें आईं। क्वालिटी कंट्रोल में कमी, ग्राहकों को खराब क्वालिटी वाले प्रोडक्ट मिलने की शिकायतें बढ़ने लगी। एसटी प्लस वेयरहाउस मॉडल को भी ठीक से लागू नहीं किया गया। डिलीवरी और ग्राहक सेवा में कमी, देर से डिलीवरी और खराब ग्राहक सेवा ने भी ग्राहकों को दूर किया। फंडिंग चैलेंजेस, कंपनियों को चलाने के लिए भारी पूंजी की आवश्यकता होती है। जहां फ्लिपकार्ट और अमेज़न को लगातार बड़ी फंडिंग मिल रही थी, वहीं स्नैपडील को फंडिंग जुटाने में मुश्किलें आने लगी। हाई बर्न रेट, कंपनी विज्ञापन और डिस्काउंट पर बहुत पैसा खर्च कर रही थी, लेकिन उतना रेवेन्यू नहीं कमा पा रही थी। 2016-17 में भारी नुकसान, 4,657 करोड़ का नुकसान। स्ट्रैटेजिक मिसस्टेप्स एंड फेल्ड मर्जर, सबसे बड़ा झटका लगा जब फ्लिपकार्ट के साथ स्नैपडील के मर्जर की बातचीत 2017 में फेल्ड हो गई। सॉफ्टबैंक इस मर्जर को करवाना चाहता था, लेकिन स्नैपडील के संस्थापकों और शुरुआती निवेशकों के बीच वैल्यूएशन और अन्य मुद्दों पर सहमति नहीं बन पाई। इस घटना ने कंपनी की साख को और नुकसान पहुंचाया। फ्रीचार्ज एक्विजिशन एंड सेल, स्नैपडील ने 2015 में फ्रीचार्ज को लगभग 400 मिलियन, करीब 2500 करोड़ में खरीदा था, जो उस समय एक बड़ी डील थी। लेकिन 2017 में फाइनेंशियल दबाव के चलते स्नैपडील ने फ्रीचार्ज को एक्सिस बैंक को केवल 385 करोड़ ने बेच दिया, जो कि खरीद मूल्य का लगभग 90% कम था। यह एक बड़ी फाइनेंशियल डैमेज थी। नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन ब्रांड इमेज, अभिनेता आमिर खान के साथ हुए विवाद ने भी स्नैपडील की ब्रांड इमेज को काफ़ी नुकसान पहुंचाया, जिससे कई ग्राहक उनसे दूर हो गए। कर्मचारियों की छंटनी और फाउंडर की सैलरी छोड़ना, लागत कम करने के लिए कर्मचारियों की संख्या में भी बड़ी कटौती की गई और फाउंडर्स ने खुद सैलरी लेना बंद कर दिया, जिससे कंपनी की खराब फाइनेंशियल स्थिति उजागर हुई। इन सब चुनौतियों के बावजूद स्नैपडील ने हार नहीं मानी। उन्होंने अपने व्यापार मॉडल को फिर से परिभाषित किया और वैल्यू कॉमर्स पर ध्यान केंद्रित करना शुरू किया, यानी उन ग्राहकों को लक्षित करना जो किफ़ायती दामों पर अच्छी गुणवत्ता वाले उत्पाद चाहते हैं। उन्होंने अपनी परिचालन लागत को कम किया और खुद को एक ई कॉमर्स 2.0 कंपनी के रूप में स्थापित करने की कोशिश की। आज स्नैपडील पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है, लेकिन अभी यह एक छोटे खिलाड़ी के रूप में भारतीय ई कॉमर्स बाजार में मौजूद है। उसकी चमक फीकी पड़ चुकी है, लेकिन उसने कई महत्वपूर्ण सबक सिखाए हैं। स्नैपडील की कहानी हमें बताती है कि कैसे एक अच्छी शुरुआत के बावजूद कड़ी प्रतिस्पर्धा, रणनीतिक गलतियां
और वित्तीय दबाव एक कंपनी के पतन का कारण बन सकते हैं। यह हमें यह भी सिखाता है कि ग्राहक अनुभव, गुणवत्ता नियंत्रण और सही व्यापार मॉडल का चयन कितना महत्वपूर्ण है। आशा है आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में।